नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की महीन वैरायटियों के बारे में। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो धान की महीन वैरायटी को लगाना चाहते हैं, जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट हो और महकदार हो। और उन किसान भाइयों के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको धान की 3 ऐसी वैरायटियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि बहुत ही महीन है और मध्यम अवधि के समय में पककर तैयार हो जाती है, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है, पैदावार भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी रहती है और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी होती है और इनको आप विभिन्न राज्यों में लगा भी सकते हो। तो उन किसान भाइयों के लिए, जो किसान भाई धान की महीन वैरायटी को लगाना चाहते हैं, अच्छी वैरायटी को लगाना चाहते हैं जो खाने में स्वादिष्ट हो और खुशबूदार हो, उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको धान की ऐसी महीन वैरायटियों के बारे में जानकारी हो, जिन्हें आप लगाकर अच्छे तरीके से अपनी धान की खेती कर सकें और अच्छा मुनाफ़ा भी कमा सकें। क्योंकि किसान भाइयों, जब आप इन धान की जो महीन वैरायटियाँ हैं और सुगंधित वैरायटियाँ हैं, खाने में अच्छी हैं, इनको मार्केट में बेचते हैं, तो आपको मार्केट में बिकने वाले अन्य धान की वैरायटियों से थोड़ा-सा पैसा यानी कि रेट ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप इसको लगा रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छी होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। किसान भाइयों, आज की हमारी जो धान की सबसे पहली वैरायटी है, जो कि धान की महीन वैरायटियों में से एक मानी जाती है और उच्च पैदावार देने के लिए जानी जाती है। ये है महिको कंपनी की शाही दावत। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, सुरुचि एमआरपी 5901। दोस्तों, ये एक धान की महीन वैरायटी में से बहुत ही प्रचलित और बहुत ही मशहूर वैरायटी है, जो कि कई सालों से किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन निकाल कर देते हुए आ रही है। यह धान की एक हाइब्रिड वैरायटी है, जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है, खुशबूदार होती है, यानी कि एक एरोमेटिक वैरायटी है। इसके अलावा यह वैरायटी मध्यम अवधि के समय में पककर तैयार भी हो जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों इस धान की वैरायटी की फसल अवधि के बारे में, तो यह वैरायटी 115 से 120 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है और इस समय अवधि के जो अंदर आपका बेरन से लेकर कटाई तक का समय आता है। और दोस्तों, ये एक अर्ली मैच्योरिटी वाली वैरायटी है, जो कि बासमती सेगमेंट की तरह वैरायटी होती है और उसी में से एक ये मानी जाती है। इसके जो दाने होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और काफ़ी पतले होते हैं, यानी कि इसके जो दाने होते हैं, वो एक्स्ट्रा लॉन्ग सिलिंड्रिकल होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, इसके साथ-साथ फाइन होते हैं, यानी कि बहुत ही पतले होते हैं। ये एक हाई यील्ड वाली वैरायटी है विथ गुड कुकिंग क्वालिटी के साथ-साथ और गुड कुकिंग टेस्ट के साथ-साथ। इसके अलावा आपको इसका मार्केट में प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर आप इस धान की वैरायटी को मार्केट में बेचने जाते हो, तो अन्य धान की वैरायटियों से आपको इसका जो प्राइस होता है, यानी कि दर दाम जो होता है, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस वैरायटी को आप अलग-अलग ढेर सारे राज्यों में लगा सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो इसको पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, इसके अलावा आप गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में आप इसको लगा सकते हो। हरियाणा में भी लगा सकते हो। काफ़ी अच्छी और विकसित वैरायटी मानी जाती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस वैरायटी की पैदावार के बारे में, तो पैदावार भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी होती है। तकरीबन 1 एकड़ खेत में आपको 20 से 22 कुंटल तक की उत्पादन निकाल कर देती है। दोस्तों, यह जो धान की वैरायटी है, काफ़ी अच्छी है और अगर बात करें इसके बीज दर के बारे में, तो 1 एकड़ खेत के लिए तकरीबन आपको 6 किलोग्राम तक बीज लेकर इसकी बिरन डालना होगा। इसके अलावा हम बात करें इसके अंदर कल्लों के फुटाव के बारे में, तो कल्लों का फुटाव भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा होता है। बालियाँ भी काफ़ी लंबी होती है। पौधा जो होता है किसान भाइयों, वो ज़्यादा लंबा भी नहीं होता और ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है। मीडियम हाइट का पौधा देखने को मिलता है। दाने काफ़ी बढ़िया और अच्छे होते हैं, चमकदार भी होते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दाने काफ़ी लंबे होते हैं और खुशबूदार होते हैं। तो इसीलिए यह वैरायटी आपको खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है और अच्छी लगती है और मार्केट में जब बेचते हैं, तो अच्छा आपको रेट भी देखने को मिलता है। किसान भाइयों, आज की हमारी जो धान की दूसरी महीन वैरायटी है, वो है अंकुर कंपनी की याराना। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन धान की वैरायटी है, जो कि मध्यम अवधि के समय में पक कर तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छी पैदावार निकाल कर देती है। इसके भी दाने की बहुत ढेर सारी खास विशेषताएँ हैं, जिसको इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं कि ये कितने दिन के अंदर पक कर तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसकी जो फसल अवधि है, वो 120 दिन से लेकर 130 दिन की होती है। या इतने दिनों के अंदर आपके लिए कटाई के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि इस इतने दिन के अंदर आप इसकी कटाई कर सकते हो। इसका जो पौधा होता है, वो थोड़ा-सा सेमी डॉर्फ होता है, यानी कि बहुत लंबा नहीं होता और ना ही बहुत छोटा होता है, मध्यम ऊँचाई का होता है। तकरीबन 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक के आस-पास देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कल्लों की संख्या के बारे में, तो कल्लों की संख्या अधिक होती है। तकरीबन 25 कल्ले से लेकर 30 कल्ले के आस-पास आपको एक पौधे में देखने को मिल जाते हैं।
दाना जो होता है किसान भाई इसका थोड़ा-सा छोटा होता है, यानी कि लंबाई जो होती है उस दाने की वो छोटी होती है, लेकिन महीन ज़्यादा होता है। तो आज का हमारा जो वीडियो बनाने का टॉपिक था, वो था कि हम आपको ऐसी धान की वैरायटी बताएँ जो कि महीन हो, खाने में स्वादिष्ट हो और जिससे आपको मार्केट में रेट ज़्यादा मिले, या आप सोयाबीन के लिए खाने के लिए लगाना चाहते हो तो आपको खाने में अच्छा महसूस हो। तो इस हिसाब से ये वैरायटी हमने आपके लिए चुना है, जो लंबाई में उसके दाने छोटे हैं लेकिन महीन काफ़ी बढ़िया है, पैदावार काफ़ी बढ़िया है अन्य वैरायटियों की तुलना में। अब बात करें इसकी पैदावार के बारे में, तो 25 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार निकाल कर देती है, किसान भाइयों। इसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत ढेर सारी अलग-अलग प्रकार की बीमारियों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता और प्रतिरोधक क्षमता देखने को मिल जाती है। यह वैरायटी की जो पैकिंग अवेलेबल है मार्केट में, वो 10 किलोग्राम की पैकिंग अवेलेबल होती है और इसके अंदर आपको काफ़ी एक्सीलेंट क्वालिटी देखने को मिलती है, यानी कि जो इसकी पकने की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, यानी कि काफ़ी कम समय में अंदर पक जाती है और काफ़ी मुलायम होता है चावल, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है और खुशबूदार होता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो बालियाँ होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं। बालियों में दानों की संख्या भी काफ़ी ठीक-ठाक अधिक मात्रा में आपको देखने को मिल जाती है और सिंचाई वगैरह भी आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, तकरीबन 2 से 3 सिंचाई के अंदर ये वैरायटी तैयार हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसको आप अलग-अलग ढेर सारे विभिन्न राज्यों में भी लगा सकते हैं। अगर आप इनको अलग-अलग राज्यों में लगाना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी साबित हो सकती है, अगर आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो, और अच्छी पैदावार भी निकाल कर देती है ये वैरायटी। किसान भाइयों, इसी कड़ी में आज की हमारी जो धान की तीसरी सबसे बेहतरीन वैरायटी है, वो है मैको कंपनी की महीन। जैसा ही इसका नाम है, वैसा ही इसका गुण है, यानी कि इसका काम है। ये महीन वैरायटी ही मानी जाती है और महीन वैरायटी होती है। इस वैरायटी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, एमआरपी 5433। किसान भाइयों, इसका जो दाना होता है, वो काफ़ी पतला होता है, यानी कि बहुत फाइन ग्रेन होते हैं। खाने में काफ़ी बढ़िया होता है। पौधा जो होता है वो तकरीबन 100 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और धान की यह जो वैरायटी है मैको कंपनी की महीन, ये एक मध्यम अवधि वाली वैरायटी है, यानी कि मीडियम मैच्योरिटी वाली वैरायटी है, जो तकरीबन 125 दिन से लेकर 130 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी में किसान भाइयों हाई रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है अलग-अलग प्रकार की बीमारियों के प्रति, जैसे कि बीएचपी, बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट, और इसके अलावा लीफ फोल्डर और जो ढेर सारे इंसेक्ट और बीमारियाँ होती हैं, उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा आपको इसकी वैरायटी के अंदर सहनशीलता और प्रतिरोधक क्षमता देखने को पाई जाती है। इसके अलावा इसकी जो कल्लों की क्षमता है वो काफ़ी बढ़िया और अच्छी होती है। एक पौधे में आपको 20 से 22 कल्ले, 25 कल्ले तक देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों यह वैरायटी के अंदर जो दाने होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं और लंबे भी होते हैं, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। इसके जो दाने होते हैं वो आपको देखने में काफ़ी चमकदार लगते हैं, पतले होते हैं और जब आप इसको पकाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से पक जाती है। इसकी जो कुकिंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी होती है। अलग-अलग राज्यों में आप इसकी बुआई भी कर सकते हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश, इसके अलावा आप पंजाब में लगा सकते हो, हरियाणा में भी लगा सकते हो, साउथ के राज्य में जैसे कि हम आंध्रा, इसके अलावा कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर भी इस वैरायटी को लगाया जाता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी और महीन वैरायटी ये मानी जाती है और सिंचाई वगैरह भी तकरीबन 3 से 4 के अंदर ये पक जाती है। थोड़ी-सी महीन वैरायटी है तो जैसे कि ज अलग-अलग क्षेत्रों में, अगर जैसे आपकी मिट्टी थोड़ी-सी बलुई मिट्टी है तो आपको 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ी-सी मिट्टी आपकी ऐसी मिट्टी जिसमें पानी बना रहता है, नमी बरकरार रहती है, तो आपको तकरीबन 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो अलग-अलग एरिया में अलग-अलग सिंचाई हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको इसकी देखभाल अच्छी तरीके से करनी होगी। समय पर इसमें खाद, पानी, और अगर मान लीजिए कोई बीमारी या वगैरह लग जाती है, तो इसमें आपको दवा वगैरह भी डालना हो सकता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई बीमारी ना ही पड़े, ऐसा तो कोई थाना आज तक बना नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी बीमारी कभी ना लगे। हो सकता है इस सीज़न ना लगी हो, अगले सीज़न लग जाए, तो ऐसा भी होता है। तो इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फसल ना खराब हो। क्योंकि हमारा जो ये 4 से 5 महीने का समय होता है, अगर हम फसल लगा रहे हैं और कोई बीमारी लग गई, हम सही से देखभाल नहीं करेंगे, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पैदावार के मामले में भी ये वैरायटी अच्छी है। पैदावार इसकी किसान भाइयों 20 से 25 कुंटल के बीच में देखने को मिल जाती है। किसान भाइयों, आज की हमारी यह जो तीनों धान की वैरायटियाँ हैं, ये काफ़ी अच्छी हैं, महीन होती हैं, खाने में स्वादिष्ट होती हैं। पैदावार इनकी भी 20 से तकरीबन लेके 25 कुंटल के आस-पास प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। ज़्यादा पैदावार देखने को नहीं मिलती है। इसका कारण ये है क्योंकि जो धान की वैरायटियाँ तकरीबन
महीन होती हैं, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं, खुशबूदार होती हैं, उनकी पैदावार कम होती है। लेकिन अगर आप इन वैरायटी को लगाओगे तो आपको खाने में मज़ा आएगा, बेचने में भी अच्छा लगेगा, रेट भी अच्छा मिलेगा और आपकी जो खेती है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से संपन्न हो पाएगी। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।